दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। मैंने आपको बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट दी थी 6 तारीख तक की। आज 7 तारीख है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हूतियों ने, यानी कि यमन के लोगों ने, यमन के अंदर जो ग्रुप है उसने शिप पर फिर हमला किया है। और सबसे बड़ी बात हमले की नहीं है, सबसे बड़ी बात यह कि सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा है कि आप हूतियों के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। आपको लगेगा यार ये अचानक सऊदी अरब के सलमान को क्या हुआ है। हुआ यूं है, मैं आपकी स्क्रीन लगा देता हूं खबर, चूँकि आप भी खबर देखेंगे कि उनको मालूम है कि जब हूती मिसाइल मारता है रशिया उस पर, जब हूती मिसाइल मारता है जनाब मन इसराइल पर, तो रास्ते में गुजरता है पूरा सऊदी अरब। इंटरसेप्ट भी कर रहा था। हूतियों ने धमकी भी दी थी सऊदी अरब को। तो उनको मालूम है कि चीन के दखल अंदाजी की वजह से उनका हूतियों का और आपस में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। अगर हूती नाराज़ हो गए तो फिर होगा यूं कि वो जो मिसाइल इसराइल पे डलने हैं, बारिश कर दिए उन्होंने इलाद पर इतने मिसाइल फेंक दिए हैं हूतियों ने कि इसराइल का तमाम आयरन डोम और एरोडोम नाकाम हो रहे हैं। जितना बड़ा नुकसान इसराइल के अंदर है, अगर वाकई वहाँ की पत्रकारिता हो जाती, निकल कर आती, तो आपको पता चल जाएगा कि इसराइल माशी एतबार से तो फ़कीर होने की कगार पर पहुँच ही जाएगा, लेकिन जानी और माली नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। बहरहाल तो उसने कहा अमेरिका से कि साहब आप जो हैं हूतियों पर कोई हमला नहीं करेंगे, और ये इस बड़ी जीत माना जा रहा है और बहुत बड़ी खबर भी है। अब मैं आपको सिलसिलेवार कुछ इंपॉर्टेंट खबर दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं खबर अच्छी है दिखा देता हूँ आपको कि तस्वीर देख रहे हैं ना आप, ये जिस जलील इंसान की है, ये इसराइली का यहूदी फौजी गज़ा की इमारतों को बमों से उड़ाया करता था, गज़ा के मुजाहिदीन ने इसे उड़ा दिया है, ऐसी खबर लिखते हैं। आगे देखिए, हमास ने एक पब्लिश किया पोस्टर। ये मैं आपको अपनी दूसरी खबर में बता चुका हूं कि किस प्रकार से उन्होंने सामने आकर के उनके जो मार्कावा टैंक है उनको उड़ा दिया है। उसका एक सोल्जर को रोस्ट करके रख दिया। जो इसके टैंक के अंदर तमाम सोल्जर्स थे, 12 की मैंने आपको एक संख्या बताई थी। आपको अभी याद होगा 3-4 दिन पहले खबर मैंने एक सुनाई थी बड़े दुखे दिल से कि एक बच्चे को जब मैंने देखा तो आप यकीन मानिएगा मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे रोस्टेड चिकन नहीं होता, आपने देखा होगा अक्सर कढ़ाई में डाल के उसको बेसन लगा के जो है अक्सर रोस्ट कर देते हैं। एक तो रोस्टेड होता है, एक किसी चीज़ में डाल करके बेसन वगैरह में जो बना देते हैं, मुझे नहीं मालूम क्या कहते हैं उसको। यकीन मानिएगा वो बच्चा उस शक्ल में था। कलेजा फट जाता है जब ऐसे सीन देखे जाते हैं। आज की खबर बताऊं, मजबूरी है, नहीं बता सकता, नहीं दिखा सकता। कूड़े में और जो मलबे के अंदर किसी आदमी ने कुछ निकाला तो इतना कटा हुआ हाथ था। काश मैं आपको तमाम चीज़ें दिखा पाता। तो हमास ने एक पोस्टर जारी किया और उसके अंदर दिखाया कि किस तरह से रोस्ट कर दिया उनके सोल्जर्स को। आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर खबर है। ये जो मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ ना, ये जो सामने आपको चाय का गिलास नज़र आ रहा है और साथ में आपको नज़र आ रहा है IDF ब्लॉक्ड यू। ये एक ऐसा ट्विटर हैंडल है किसी सिरफिरे का, यहाँ से मैं बहुत सारी खबरें लेता हूँ। IDF जो है इसराइल की, उसने उसे ब्लॉक कर दिया चूँकि इसकी पोल खोल कर रखता है। ये इसराइल के अखबार और अंग्रेज़ी मीडिया के जो अखबार हैं वो आपको इसराइल के अंदर कत्ल गारत नहीं दिखा रहे कि मिसाइलों से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ ये दिखाते हैं कि इसराइल बड़ा फातेह है। हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं सैनिकों की, आप इस बात का यकीन मानिएगा। 450 जो गाड़ियाँ फूंकी गई हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था। और उसके इसराइली बाकायदा एक्सपर्ट की मैंने आपको वो कटिंग भी लगा कर दिखाई थी 3 दिन पहले कि अगर 3-4 आदमी भी फूंक दिए गए, मार दिए गए, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ वो हैं जो गाड़ियों के अंदर मार दिए गए। ये अंदाजे के मुताबिक नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, आर्मी जो वहाँ का बंदा था वो तो इसकी चुप्पोले खोलता था, उसने ब्लॉक कर दिया। खैर, अब मैं आपको दिल तोड़ने की भी खबर सुना देता हूँ। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, शायद दिखा पाऊँगा, ये गज़ा का कल इलाका जो हंगामा हुआ था उसके अंदर एक परिवार में माँ भी शहीद, वालिदैन भी शहीद, वालिद भी, और ख़ानदान के 30 से ज़्यादा लोग। इसका वीडियो भी है ट्विटर पर, आपको होना चाहिए, मैं आपसे बराबर कहता हूँ। तो ये तमाम लोग एक ही ख़ानदान के मारे गए हैं ये लोग, ये मैंने आपको दिखाया था। और भी मैं कुछ खबरें दिखाना चाहता हूँ आपको, आप मेरे साथ बने रहिए कुछ देर। तो इसके अंदर ये तस्वीरें हैं, ये UNO के जो महासचिव हैं उनकी खबर है। उन्होंने कहा एंटोनियो गुटेरेस अबाउट द जेनोसाइड इन गाजा, उन्होंने कहा सिंस द स्टार्ट ऑफ द इसराइल मिलिट्री ऑपरेशन मोर देन 15,000 पीपल हैव रिपोर्टेडली बीन किल्ड, ओवर 40% ऑफ देम चिल्ड्रन।
15,000 लोग इनके मुताबिक इन्होंने कहा मारे जा चुके, जिसके अंदर 40% बच्चे हैं। महिलाओं के तो बारे में लिखा नहीं है। थाउजेंड of the others have been injured. More than half of all homes have been destroyed. आधे से ज़्यादा घर ख़त्म कर दिए गए गाज़ा के अंदर। 23 लाख लोग रहते थे और उन्होंने बताया कि हज़ारों लोग जो हैं वो काफ़ी 40, 45, 60 हज़ार, 65 हज़ार की वो आती है जो बिल्कुल बुरी तरह से ज़ख्मी हैं। कल भी उसने बहुत बड़े हमले किए हैं। मैं रात को ख़बर बना रहा हूँ आपके सामने, तो सुबह आप देख रहे हैं। आई हैव जस्ट इन्वोक्ड आर्टिकल 99 ऑफ द UN चार्टर। मैं लाना चाहता हूँ UN चार्टर में 99 वाला प्रस्ताव फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई टेन्योर सिक्योरिटी जनरल। उन्होंने कहा मैं अपने कार्यकाल में पहली बार लेकर आ रहा हूँ ये वाला प्रस्ताव। वी आर फेसिंग सीवियर रिस्क ऑफ द कोलैप्स ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन सिस्टम। हमारे सामने इंसानियत का तबाह होने का बहुत सीरियस मैटर है। The international community has responsibility to use all its influence to prevent further escalation and this crisis। मतलब इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, किन बेईमानों से ये पता नहीं उम्मीद लगा रहे हैं, ये अमेरिका, ये फ्रांस, ये तमाम जो लोग हैं ये तो वीटो कर जाते हैं भाई। आई अर्ग द मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी, कह रहे हैं कि मैं अपील करता हूँ काउंसिल ऑफ द प्रेस ऑफ द लोगों से, लेकिन बहरहाल होगा कुछ नहीं। उन्होंने एक अपील की है। बहरहाल ये UNO का जो बंदा है वो बता रहा है दर्शकों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ चीज़। तो इस तरह की खबरें हैं और भी खबरें मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से बड़ी खबर मेरे सामने आई। मुझे लगा कि चलो कम से कम हूथियों के बारे में तो वो बोला है, भले वो डर की वजह से बोला, वो आपको मालूम है चूँकि चीन ने उनका फैसला करा दिया था, उनको मालूम है हो जाएगा। एक तस्वीर और देख लीजिए, ये रात की खबर है, देर रात की। द इसराइली आर्मी अनाउंसेज, उसने अनाउंस किया इसराइली आर्मी ने, किलिंग ऑफ द न्यू ऑफिसर इन बैटल इन द नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप ब्रिंगिंग द डेथ टोल टू 10 इन 1 डे। वो कह रहे हैं 10 लोग, ये अब इसराइल भी मान रहा है, कल 3 मान रहा था, अब 10 मान रहा है। ये देख लीजिए शक्ल इसकी, इसको मार डाला है वहाँ पर हिजबुल हमास के लोगों ने। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर हूथियों की तरफ से बड़े मिसाइल और हमास के लोगों ने जो काम करके दिखाया है, ये पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं। बहुत तेज़ी का घमासान चल रहा है। हूथियों की तरफ से भी एक आया है इसराइली, वी फायर्ड अ बैच। मैंने आपसे कहा ना कि हूथियों ने जो है हमला किया था, उसके जो प्रवक्ता हैं उनको देख लीजिए कि वी फायर्ड अ बैच ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल टारगेट इन अल रशा एरिया। उन्होंने फेंका। बैलिस्टिक मिसाइल किसको कहते हैं? आप यॉर्कर गेंद जानते हैं, इस तरह से आगे गिरती है, इसको बैलिस्टिक बोला जाता है। वी विल कंटिन्यू टू कैरी आउट आवर ऑपरेशन अगेंस्ट इसराइल एंड प्रिवेंट इट्स शिप फ्रॉम नेविगेशन इन द रीजन। तो इन्होंने बिल्कुल घोषित कर दिया कि हमने हमला किया है। और बराबर एक तस्वीर आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन मैं फिर भी उसकी सिर्फ हेडिंग लगा देता हूँ, नीचे तस्वीरें हैं। बहुत बड़ी कबर बनाई गई है। अबाउट 50 पीपल वर ब्यूरिड इन मास ग्रेव इन सेंट्रल गाजा आफ्टर द वायलेंट इसराइल बॉम्बिंग ऑफ देयर अल बला जगह है, वहाँ पर मुश्तरका कब्रें बनाई जा रही हैं। अब क्या बता सकते हैं। चलिए खैर, एक खबर और देख लीजिए। वो जो मैंने आपसे कहा था, आफ्टर द मार्टिरडम द 21 मेंबर ऑफ द फैमिली इंक्लूडिंग हिज फादर मदर कॉरेस्पेंडेंट मोमिन अल शराफी वी कंटिन्यू मॉनिटर द शेड। ये भी तस्वीर है, 21 मेंबर इस घर के मारे गए हैं। चलिए खैर, एक खबर और बता देता हूँ मैं आपको। दुनिया के अंदर बड़ी इज्जत का मकाम हासिल कर चुके मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कल पाकिस्तान में एक बयान दिया और उन्होंने तमाम दुनिया के मुसलमानों से कहा कि ये मौका है, कुरान की रूह से उन्होंने कुछ बात कही है। तो उन्होंने कहा ये मौका है कि जब उनका साथ दिया जाए, जिस प्रकार से भी दे सकते हैं। तो गोया कि उन्होंने एक फतवा दिया है या क्या दिया है वो तो आप वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है ये। मुझे शुरुआत में आपको यही बताना चाहिए था, लेकिन सबसे बड़ी खबर है और मैं आपके सामने मजबूरी के साथ कोई ऐलान नहीं कर सकता कि उन्होंने क्या कहा है। आप वीडियो देखिएगा। उन्होंने तमाम दुनिया के मुसलमानों से, ख़ास करके उन लोगों से बताया, ख़ास करके अरबों से भी, कि आपकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है और कुरान आपको क्या कहता है। और हमास के साथ लड़ने का उन्होंने जो आह्वान किया वो वीडियो में आप देख सकते हैं। बहुत बड़ी खबर है और बड़ा काबिल आदमी है मुफ्ती तकी उस्मानी। जब इस्लामिक बैंकिंग में बात की तो पूरे यूरोप ने सुना कि ये आदमी कौन है, और बहुत ही अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी जहालत है। ये जो गाज़ा के अंदर हो रहा है ना, ये दर हकीकत पाकिस्तान में हो जाना चाहिए। इतने इतने जलील लोग मौजूद हैं कि मुफ्ती तकी उस्मानी के इस बयान के नीचे जो बदतमीज़ियाँ शुरू की, हालांकि उनका हशर क्या हो रहा है आप जानते हैं। पूरी दुनिया को जानती थी कि जब सन 47 में बना था तो क्या मामलात बने थे, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। लेकिन मुफाद परस्ती इस कदर ज़बरदस्त हावी हो गई है
एक ख़ास तबके पर कि उन लोगों ने क्या हाल कर दिए हैं, मुफ्ती साहब को ही नहीं छोड़ रहे। चलिए खैर, मैं ख़बर कहीं और से कहीं और ले गया। आपको ख़बर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। @News9TV मैं लिखता हूँ, आपको चैनल ऐसे मिलेगा नहीं है, लेकिन यूट्यूब पर जाइए @News9TV लिखिएगा या #News9TV लिखिएगा, जो लिखा हुआ मैं दे रहा हूँ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये मेरी आपसे मौत दिमाना गुजारिश है। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।